डिमांड डॉक्टर नबीहा और हारिस होकर के सुलह हो जाएगी। ब्रेक हो जाएंगे हम। लड़ाई नाराजगी अगर होती है तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दोगी वॉइस नोट या किसी भी सूरत के जो इतनी ज्यादा यानी कि इतनी ज्यादा तल्ख हो कि नौबत तलाक की आ जाए। शक नहीं करूंगी। तुम्हारे पे शक कौन कर रहा है? मैंने कुरान की कसम खाई है ना कि तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं है, तो फिर अब शक तो नहीं करोगी? नहीं करूंगी। सुलह हो जाएगी। हो जाएगी। अच्छा, यानी कि जो मेरी प्रेडिक्शन है वापस उस तरफ आ रही है सारी सिचुएशन। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मुझे ये सारा ड्रामा लग रहा है और अब अरीज ने मेरे ख्याल से फर्दर जो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है तो सुलह का वर्ड आज हमने सुनने को मिल गया। अच्छा, और एक चीज और समझ लें कि ये न्यूज़ भी सबसे पहले हम लोग ही दे रहे हैं। कल आकर बड़े लोग आकर बड़ा ये थंबनेल लगाकर आप लोगों को चौंकाएंगे, तो आप लोगों ने चौंकना नहीं है क्योंकि टीवीसी में आप लोगों को इस न्यूज़ का पता लग गया। वेरी गुड। सो हियर इज द बोल्ड कपल लेटेस्ट एपिसोड और आज के इस वीडियो में वो गोना डिस्कस के डॉक्टर नबिया और हारिस खोकर का ये टोपी ड्रामा है ये कहाँ तक पहुँचा है। तो नुमान, सबसे पहले हम एक वीडियो से स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो देखिए। ये बाहर अयाशी करके आता था, मेरे हकूक ज़ौजियत भी अदा नहीं करता था। इसको मुख्तलिफ जगह पे मुंह मारने की आदत है। मैं इसीलिए तो तंग आ गया हूँ, मेंटली टॉर्चर हो गया हूँ कि यार ये बार बार क्या जो है वो स्टेटमेंट्स दे दे के कि जिस्म पर निशान पड़े होते थे, समझ रहे हो? उसकी तस्वीरें भी दिखा दूं आपको, नाखूनों के निशान पड़े होते थे। ये एक औरत होके मैं बर्दाश्त कर रही थी। ओ भाई, अब ये तो देखो ना, अब और एक लड़की तो कह सकती है कि मेरा स्ट्रेटनर लग गया है, बंदा क्या यहाँ पर बहाना लगाए। तू समझा? मधुमक्खी वो ना काट गई है मुझे येलो बी नहीं होती। हाँ, वो बस ऐसे ही है ना कि हमारे ऑफिस में ना एक लड़का था कि वो उसकी नई नई शादी हुई तो वो अक्सर आता था बेचारा, उसके कभी यहाँ निशान पड़े थे कभी यहाँ निशान, तो उसको कहते थे यार वो तुझे ना टिड्डी काटी है लगता है। सारे तंग करते थे। खैर, उसने कहा कि मेरे पास प्रूफ भी है, तो दैट मीन्स कि जब वो इस तरह आता था उन सारी चीज़ों के साथ तो ये उसकी पिक्चर्स तो ये कहती थी सबसे पहले शर्ट उतारो ना, मुझे तुम्हारी तस्वीर बनाने दो, और वो सुकून से बनवा भी लेता था। और देखें हु नोस के डॉक्टर नबिया खुद ही शायद लेट नाइट कभी उससे कुछ ऐसा सानिया हो जाता हो और उसे सुबह तक याद ना रहता हो, क्योंकि उम्र का भी तो तकाजा हो सकता है ना। डॉक्टर नबीहा के दांत आपको ऐसे लगते हैं। अच्छा, खैर, यहाँ पे डॉक्टर नबीहा का सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो चुका है प्रॉपरली। अब आप लोग सबसे पहले ना ये वाली वीडियो देखें जो इनकी सुलह की है। ब्रेक हो जाएंगे हम। लड़ाई नाराजगी अगर होती है तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दोगी वॉइस नोट या किसी भी सूरत के जो इतनी ज्यादा यानी कि इतनी ज्यादा तल्ख हो कि नौबत तलाक की आ जाए। शक नहीं करूंगी। तुम्हारे पे शक कौन कर रहा है? मैंने कुरान की कसम खाई है ना कि तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं है, तो फिर अब शक तो नहीं करोगी? नहीं करूंगी। नुमान, यहाँ पर हारिस होकर प्रॉपर जो है वो कसम उठा रहा है, कुरान पाक की कसम उठाता है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई लड़की नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं ना वो इस चीज़ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि अभी की वीडियो है तो ये अभी की नहीं है। अगर आप इस वीडियो में डॉक्टर नबीहा के हाथों पर गौर करें तो उसकी मेहंदी लगी हुई है, तो हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि शादी से के बाद जब इनका ये वो वाला सारा मामला बना था तो इसने कभी ये जो है वीडियो रिकॉर्ड में इसको ये बात कही हो और इसको ये तसल्ली दिलवाने के लिए काम किया हो, और इतनी बड़ी इस बंदे ने कसम उठाई हो जिस पे हर कोई यकीन कर लेता है, तो इस बंदी ने फिर भी यकीन नहीं किया। तो फिर तुम किस बेस पे कह रही हो कि इन दोनों की सुलह जो है वो होने वाली है? मैं बताती हूँ। लेकिन वैसे ये वीडियो भी देखने के बाद मैं भी यही सोच रहा था कि ये तो नहीं हो सकता ना कि डॉक्टर नबिया ने आजकल में अगली तीसरी शादी करने का प्लान कर लिया, उसकी मेहंदी की तैयारियों में अगली मेहंदी लगा के बैठी हो। नहीं, इसके ये जितने 1 by 1 हर पॉडकास्ट में आकर अपनी बातें कर रही है, एक के बाद एक और पॉडकास्ट दे रही है। ये बंदी कोई दिन में 8-8 10-10 पॉडकास्ट दे रही है। इवन के बहुत सारे चैनल्स तो अब मेरी नज़र से ऐसे गुजरे हैं जो कल तक यूट्यूब पे एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, बट उनके ना सच में नुमान सब्सक्राइबर्स कितने 5-10 वैसे लोगों को भी जाकर ये अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवा रही है, पॉडकास्ट कर रही है। डॉक्टर नबिया सुबह मुंह धो के उठती होगी और वो पूछती होगी कि आज कितने पॉडकास्ट करने हैं। पूछती क्या, वो खुद ही से मैनेज कर रही होगी। इसकी जो 70,000 सैलरी में बड़ी कोई इसकी बहुत बड़ी टीम होगी, लोगों को अपने चैनल्स चमकाने हैं या फ्री में जाकर उनको पॉडकास्ट दे रही है, क्योंकि कोई भी 60-70 व्यूज वाला ना पैसे नहीं देता। यस, ऐसे ही है। और वैसे भी देयर वाज अ टाइम कि डॉक्टर नबिया ने कुछ स्टैंडर्ड अपना बनाया था कि इसको
बड़े बड़े पॉडकास्टर लाइक मंसूर साहब भी इसको बुलाते हैं अपने पॉडकास्ट में, बट इंसान देखे ना कैसे अपनी क्रेडिबिलिटी खोता है। फजूल में इसने वो इतनी बातें कर करके आज इसको बिल्कुल थर्ड क्लास यूट्यूबर्स के पास जाना पड़ रहा है। अब मैं जो कह रही हूँ कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, सबसे पहले ना उस पर आ जाते हैं, या सबसे पहले दूसरी बात जो मैंने करनी है वो डिस्कस कर लूँ। नहीं, आई वुड लव टू टॉक अबाउट के पहले इसका जो सुलह वाला मामला है ये किस हद तक वैलिड है। अच्छा, यहाँ पर जो डॉक्टर नबीहा है ना, ये इतनी दोगली औरत है कि आप इसकी ये वीडियो देखें। मेरी और हारिस की आज तक कभी तू मैं नहीं हुई है। अच्छा। आपको पता है? बहस होते होते इसने मुझे मारना शुरू किया। कभी ऐसी लड़ाई नहीं हुई कि उसमें वो मेरे साथ बदतमीजी करे या मैं उसके साथ बदतमीजी करूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मेरी तजलील करता रहा, मुझे गालियां देता रहा। शादी के तीसरे दिन यहाँ पर ये प्रॉपरली कह रही है कि भाई मेरी और हारिस की कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी तू मैं नहीं हुई। वो गुस्सा करता है तो मैं चुप कर जाती हूँ, लेकिन यहीं पर औरत ये वाली बात भी करती है कि वो तो मुझे मारता था, वो तो मुझे गालियां देता था, वो तो मेरे साथ पता नहीं कौन से जानवरों वाले सलूक करता था। कल एक और पॉइंट मैंने अपनी वीडियो में उठाया जिसके बिना पर आज मुख्तलिफ एंकर्स जाकर उससे क्वेश्चन कर रहे हैं। वो मैंने पॉइंट ये उठाया था कि भाई अगर आपको शादी के तीसरे दिन ही बेड से नीचे गिराकर मारा गया, दीवारों में आपके सर मारे गए, आपके बकौल आपने मेंशन किया था शादी के तीसरे दिन, तो आप 15 दिन मैट्रेस पे कैसे सोए अपने ड्राइंग रूम में? तो जब इससे क्वेश्चन होता है तो ये कहती है मैं दिन थोड़ी ना गिन रही थी, मुझे 15 दिन बाद जब कमरा मिला तो उसके तीसरे दिन ये हुआ काम। तो इनकी अपनी स्टेटमेंट्स इनके स्टेटमेंट साथ मैच नहीं करती। अब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों हुआ है, वो अपने लेटेस्ट एपिसोड में इन्होंने एक नया जो है ना, एक नया पंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया। वो इन्होंने ये किया कि भाई मैं आज पॉडकास्ट के लिए जब आ रही थी मुझे मौलाना तारिक जमील साहब की स्पेशली कॉल आई है, ठीक है। मुझे उन्होंने कहा कि बेटे अपना घर नहीं है आपने ख़राब करना, मैंने आपका निकाह पढ़वाया, बेटियां अपना घर बसा के रखती हैं, चाहे आपको छितर पड़े लित्तर पड़े, जाए आपको सर उठाकर दीवारों में मारा जाए, आपने उस वैश्य शख्स के साथ रहना ही रहना। खैर ये वाली बातें नहीं की थी, ये मैं खुद से ऐड कर रही हूँ। तो खैर मौलाना साहब ने इसे तलकीन किया कि आपने अपना घर बसा के रखना है। मेरी मौलाना तारिक जमील साहब से बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि बेटे आपने घर बसाना है, उजाड़ना नहीं। तो तभी ये कह रही थी कि आज मेरे जो है ना जुबान पे थोड़ी सी मिठास है, मैं अच्छे से बोल रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब ये मामला जो है ना दब जाए, ये हो जाए वो हो जाए। असल में शादी कह रहा हूँ, लड़ाई के 3-4 दिन के बाद ना इसको फाइनली एहसास होता है कि जब ज़्यादा हेट इसी को मिल रहा है ना, दिमाग ठिकाने तो होता फिर है इसका ना इसका। सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। वही आपकी वाली बात, फिर इसको ये भी नजर आना शुरू होता है कि हाय हाय मेरा तो घर खराब हो रहा है, हाय हाय अब इसके बाद मेरे साथ कौन शादी करेगा। तो चलो बेटे पर इमोशनल कर रही बेटे है पर कि बेटा 4 दिन से कह रहा है कि मम्मा मेरी बाबा से बात करवा दे। ओए होए अब ये यूं उसको इमोशनल करेगी, ये उसको इमोशनल करेगी। और हारिस ना हमेशा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं लास्ट टाइम भी जब इनकी फाइट हुई ना, तो आई वॉज लिटरली सरप्राइज टू सी कि उस बंदे ने कितने अच्छे से जो है ना इसको रिकवर किया। और स्टिल अभी इस फाइट में भी उसका इनिशियल रिस्पॉन्स वाज सो सॉफ्ट, ठीक है। अब इसके पीछे 2 ही रीज़न हो सकती हैं। या तो बड़ी बात यह है कि भाई हारिस को तो कोई ट्रेमेंडस लव है इस बंदी के साथ, और वो इन एनी केस इसको हमेशा वेलकम बैक भी करेगा, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है जिसका मुझे काफ़ी हद तक पहले दिन से यकीन था कि यार ये जितनी मर्ज़ी इसके ऊपर फाइट्स कर लें, जितनी मर्ज़ी कंट्रोवर्सीज बना लें, एक्चुअली में जो उसका पीछे पर्पज़ है वो है पैसा। क्योंकि आप देखें कि इन 5-6 दिनों के अंदर, ये इन 8-10 दिनों के अंदर डॉक्टर नबीहा को 100+ चैनल्स ने डिस्कस किया है, और कितनी आपको हैवी वाली फेस वैल्यू मिलती है, और वो फेस वैल्यू मोनेटाइज होती है, ठीक है। वो किन किन तरीक़ों से होती है मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि एक कंट्रोवर्सी जब आप पे बनती है तो आप उससे कई लाख कमाते हो, ठीक है। तो ये भी पर्पज़ हो सकता है। और ये सारा टोपी ड्रामा इसलिए रचाया गया हो, ये सारी गालियों वाले वॉइस नोट इवन के सास भी साथ इसलिए मिली हो क्योंकि उसको डॉक्टर नबिया ने बताया हो कि वो कहती है ना खुद के और मसाला डलेगा। ये आप तो देखें ना कि हारिस तो कुछ करता नहीं है, ये नबिया ने खुद कहा है वो वेला है, वो कुछ नहीं करता। अगर हारिस वाकई वेला है तो फिर तो 100% वो पूरी फैमिली भूखी है। उनको तो नज़र आ रहा है कि अच्छा यार ये औरत कमा रही है, चाहे जिस तरह भी कमा रही है, हमारे घर का सिस्टम तो बड़ा अच्छा चल रहा है ना। तो उसी ने ये सारा प्लान किया हो कि देखो जी मैं ड्रामा करके निकलती हूँ, मैं आपके बेटे को डिग्रेड भी करूँगी, मुझे बड़े बड़े पॉडकास्टर भी बुलाएंगे, मैं बड़ी बड़ी बातें भी करूँगी, आपने बस इस मामले में मेरा साथ देना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने सुलह करके फिर लास्ट टाइम की तरह मिल जाना है, और फ़ायदा क्या होगा हमें।
लेकिन हर दफ़ा नुमान फ़ायदा नहीं ना होता। अब इनका ऐसा सीन हो गया कि अगर इस दफ़ा भी इनका प्री प्लान होता है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो इस पैचअप से लोग खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि लोगों की इमोशंस को इतनी दफ़ा ये रोलर कोस्टर का शिकार कर देती है, इतनी दफ़ा हर्ट कर देती है ना, कि अगली दफ़ा अगर इनकी सच की डिवोर्स भी हो रही हुई ना, तो लोगों ने बस वही करना है जो ये बात करती है। तो फिर आप लानत भेजिएगा ऐसे शख्स पे ज़रूर। लानत भेजनी हाँ, है। वही ना, शेर आया वाली बात है कि 2 दफ़ा शेर वाकई आया लेकिन नहीं आया तो मजाक था, और तीसरी दफ़ा जब शेर आ जाएगा तो फिर कोई यकीन नहीं करता। कोई यकीन नहीं करेगा। अब यहाँ पर इस चीज़ का एक तो पॉइंट मैंने आप लोगों को ये दे दिया कि मौलाना साहब की कॉल आई है। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को सुलह का ये दे दिया कि उसका बच्चा बाबा से मिलना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, कन्विंस करना चाह रहा है। अब तीसरा पॉइंट जो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ ना, वो आप लोगों को सच में धचका देगी। आप लोगों ने इसकी वीडियोस में, डिफरेंट पॉडकास्ट में एक मेजर इशू इसने ये उठाया कि इसका अपनी भाभी के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ नाजायज ताल्लुकात। मेरे कमरे में इसकी भाभी क्या कर रही थी, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। ये बगैर बताए उसके कमरे में जो है वो क्यों जाता था, ये किचन में उसके पीछे क्यों जाता था, इसकी भाभी इसके साथ फ्रैंक क्यों थी। वो खातून जो इनके घर में रहती हैं, जो इनकी भाभी कहलाती हैं, वो मेरी बगैर इजाजत जो है वो एक दिन मेरे कमरे में पाई गई। मैं किचन में जो है वो नाश्ता बना रही थी, वो तैयार होने के लिए जो वो मेरे कमरे में जो है वो चली गई, और मेरा शौहर वहाँ बिस्तर पर लेटा है और कमरे का दरवाजा बंद है। उन्होंने एक ड्रामा शुरू किया 2 महीना पहले कि तुम्हारा अपनी माँ, बहन और भाभी के साथ ताल्लुक है। ये आपने भी सुना। इस पर आकर मुसलसल जो है हारिस भी बात करता रहा कि इसने मेरे ऊपर ये वाला इल्ज़ाम लगाया। उसने काफ़ी डिटेल्स तो नहीं बताई, बट उसने ये वाली बात की, लेकिन अब ये इस बात से भी मुकर चुकी है। मुझे जो है वो कोई मेरी एक वीडियो दिखा दे जिसमें मैंने कहा हो कि माँ के साथ और बहन के साथ गलत, अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। पता क्या कहेगी अब? ये कहेगी वो नाजायज ताल्लुकात ये कि रात को उनके साथ ताश खेलता है, जुआ लगाता है। और नाजायज मुकर चुकी है, वो मुकर चुकी है। अच्छा। आपने ये बात नहीं सुनी, मुकर चुकी है। वो तो पहले ड्रामा करती है कि नाउज़ बिल्ला, तौबा तौबा, मैं माँ बहन पे ऐसे इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो उनकी बहुत सुनता है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। तो फिर उसने कहा कि वो जो भाभी वाला आपने पॉडकास्ट दिया था कि भाभी कमरे में थी, अंदर से कुंडी लगी हुई थी, मेरा शौहर बेड पर लेटा हुआ था, कहती नहीं तौबा तौबा, ऐसा कुछ नहीं था, मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरा शौहर लेटा हुआ था, भाभी उधर मौजूद थी, वो कुछ लेने गई थी, तो मुझे ऑकवर्ड फील हुआ, मुझे बुरा लगा। मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा था कि उसकी भाभी का उसके साथ कोई रिलेशन है, मैंने तो कहा था मुझे ऑकवर्ड लगे। और साथ में ये यहाँ पे ये भी कहते हैं कि भाई अगर मैं अपने जो हूँ जेठ के कमरे में कुछ लेने जाऊँगी तो मैं भाभी को बता कर जाऊँगी, अगर उसका हस्बैंड अंदर होगा मैं उसको बताए बिना नहीं जाऊँगी। मतलब कि आपने देख रहे हैं ना, ये मोहतरमा कैसे जो है ना अपनी स्टेटमेंट्स को बदल कर लोगों की आंखों पे पर्दा डाल देती है। तो असलियत इसकी ये है कि ये सिर्फ फेम की भूखी है। ये कहती है ना कि मैं खाना पोर्शंस में लेती हूँ, मुन्ना काका खाना खाती हूँ मैं छोटा छोटा सा, यानी कि मैं पोर्शंस में खाना खाती हूँ, लेकिन ये लोगों का खून चूसती है बिल्कुल ही एक ओपन तरीके से, इस तरह से। इसके बंदे ने एक बात तो बड़ी एक्यूरेट की थी कि शी इज़ अ कनिंग फॉक्स, चालाक लोमड़ी है। शी इज वेरी क्लेवर, शी इज कनिंग फॉक्स, चालाक लूमड़ी है वो, और वो चीज़ हमने देखी है। और ये एक नहर है जो हर साल एक बंदा खाती है। लेकिन भैया मुझे तो लग रहा है हर महीने ही खा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। आप देखें कि इंसान की ना कोई एक ज़ुबान होती है, ठीक है, इसकी एक नहीं, इसकी तो पता नहीं कितनी ज़ुबान ये है। इच्छाधारी नागिन है। और डॉक्टर नबिहा का जो मेन मसला है ना, जिसकी वजह से इस पर कंट्रोवर्सी बनती है हमेशा और वो बड़ी वायरल जाती है, वो है ये कि ये इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलती है ना, इतने कॉन्फिडेंस से कि सुनने वाले बंदे को लगता है कि यार पता नहीं मैं ही गलत हूँ, ठीक है ना, मेरे में ही कोई मसला है, वो बंदी बिल्कुल ठीक है। अब ना वो कपल्स भी कंफ्यूज होंगे जो कल तक ना एक दूसरे को इसकी रील्स दिखाते थे। अब हस्बैंड आता होगा नई रील स्क्रॉल करते करते, देखो ऐसी होती हैं बीवियां कि अगर उसको ना तो वाइफ भी बनना पड़े तो वाइफ बन जाती है, और इसी तरह वाइफ भी आती होगी, ऐसे होते हैं शोहर, ठीक है ना, कि उनके कदम चूमने पड़े तो कदम भी चूम लेते हैं। अब वो क्या दिखाते होंगे एक दूसरे को? अब वो बात ये है कि दोनों ने अपना अपना वर्जन सेव किया होगा डॉक्टर नबिया का। जब फाइट हो तो उसे पता हो कि अच्छा यार मैंने कौन सी वीडियो दिखानी है, क्योंकि डॉक्टर नबिया की कोई एक जुबान नहीं है, दैट इज़ फॉर श्योर। और मेरे ख्याल से डॉक्टर नबिया ना अब एक बड़ी जिसको लोग शायद वाइस पर्सन समझते थे, उससे निकल के एक कॉमेडी करेक्टर बन चुके हैं, ठीक है ना। कॉमेडी मूवी के जैसे एक करेक्टर होता है ना, या जिससे आप कह लें कि कॉमेडी ड्रामा है, उसमें एक करेक्टर था मोमो, ठीक है, ठीक है, ये वो हाँ बुलबुले के अंदर वो जैसे मोमो थी, वो क्या करती थी, वो कभी कुछ बोलती थी और लोगों को इसी बात पे हंसी आती थी कि वो बोलकर भूल जाती थी उसने बोला क्या है। तो ये अब बेसिकली रियल लाइफ का वो एक ऐसा करेक्टर बन चुकी है
जो मुझे लगता है कि फिर 2-3 महीने बाद निकल आएगी, हाय 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 मुझे हारिस खोकर ने ये कह दिया, ये बरसात मेरी का सास- डड्डू है, ये हर महीने ही निकलेगा नुमान, मेरी इसकी सास तो और ने कोई मुझे ये बात कह नहीं दिया। है। और उसके बंदे ने ना वैसे इस कंट्रोवर्सी भांग के पी अंदर ना, रखी है। इस कंट्रोवर्सी के अंदर बातें बड़ी एक्यूरेट की हैं। आई स्टिल रिमेंबर उसने जो ये बात की भी 1-2 दिन पहले, एज वाली? नहीं एज वाली नहीं, कि इनका ना कोई जेनेटिक्स का मसला है, इसकी एक बहन भी देख लो, 3 शादियों में 3 अच्छा बच्चे। नुमान, असल में ना बात ये रियलिस्टिक इतना पता क्यों लग रहा है, हाँ। वो तो बड़बोली है ना, उसके मुंह में जो आता है वो बोलती रहती है। जो मर्द किसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है ना, वो औरत को गाली भी निकाल देता है। वो आपका मुखालिफ नहीं है। बेवकूफ है वो औरतें जो नहीं समझ रही इस बात को कि मर्द तुम्हें। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये कहती हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मेरी तजलील करता रहा, मुझे गालियां देता रहा। शादी के तीसरे दिन रियलिस्टिक इसलिए लग रहा है क्योंकि हारिस के दिलो दिमाग में जोन सा गुबार भरा पड़ा था ना, उसको इस कंट्रोवर्सी के जरिए निकालने को मिल गया कि नहीं, अब मैं अपना ये गुबार जो है ना वो रिलीज करूं। नुमान, अब इधर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन है, वो ये है कि देखो इन पर पहले अगर कोई कपल हो उसमें इस तरह की फाइट्स बने, चलो फैमिली टू फैमिली वो फाइट्स चले ना, कि सास और वो कहते हैं ना कि बहू का कभी रिलेशन नहीं बनता, नंद का नहीं बनता, वो एक वैसे ही ये माशरे में एक चीज़ है कि उनकी फाइट्स ज़्यादा रहती हैं, ठीक है ना, उस पर आपस में डिस्कशंस हो वो एक अलग बात है। बट आप ऑन मीडिया आओ, लाखों करोड़ों लोगों के सामने अपने हस्बैंड के जो है आप हिकीज़ की बात करो, आप उसको उसकी भाभी सा रिलेशन बना दो, उसकी माँ के साथ बहन के साथ बना दो, उसको कंगाल कह दो, उसे ये कह दो कि भाई यार वो जो लड़कियां होती हैं जो ये असल में लड़कियों को कहती है कि वो बनना पड़े तो बन जाओ, उसका हस्बैंड उन जगहों पर जाता है, जाके 200 हजार में अपना टाइम स्पेंड करके आता है, तो इसका हकूक़ ज़ौजियत नहीं उसके बाद अदा करता। ये इसने ये वाज़ह तौर पे कहा कि ये बाहर जब मुंह मार आता था तो उसके बाद हकूक़ ज़ौजियत नहीं अदा करता था। तो इस तरह के जब एक औरत एक मर्द को लेकर बातें करे तो मर्द को क्या गुस्सा नहीं आता? आप मर्द हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखें बात बड़ी सिंपल सी है, मर्द भी 2 तरह के होते हैं। इस पाकिस्तान में ही, मैं कहीं बाहर यूके यूएस या इंडिया की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में ही ऐसे मर्द हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी भंग पी हुई है कि वो घर में सारा दिन लेटे रहते हैं और उनकी बीवियां काम करने के बहाने घर से बाहर जाती हैं। उनको बहुत अच्छे से पता होता है इसके 10 अफेयर्स हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि ये कहाँ कहाँ मुंह काला करवा के आके पैसे कमा रही है, और लेकिन वो फिर भी उसको अलाउ करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भंग पी होती है। उनका नशा सबसे बड़ा ये होता है कि पैसा हो, सुकून हो, हमें कुछ करना ना पड़े, ठीक है। अगर एक मर्द यहाँ तक अलाउ कर रहा है पाकिस्तान में ही अपनी वाइफ को, तो मुझे बताएं कि हारिस खोकर कौन सी खेत की मूली है कि वो सिर्फ चंद बातें ना सुन पाए अपने खिलाफ, जब उसे ये पता हो कि इसके अगेंस्ट लाखों रुपया आना है। बात बड़ी सिंपल सी है। देखें मैं आपको बताऊं, जिस लेवल के एलिगेशंस इन्होंने एक दूसरे के ऊपर लगाया ना, देयर इज नो कमिंग बैक, एब्सोल्युटली नॉट फॉर अ वाइज पर्सन, ठीक है। दैट वुड बी इनसेन कि ये इतने घटिया और गलीज एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने के बाद फिर से अब हमें कोई 2-4 दिन के बाद ऐसी वीडियो बना करके कि ही वो तो सब बकवास था, नहीं हमारी फलां बात का वो नाजायज़ ताल्लुकात, वो वाले ताल्लुकात नहीं थे, वो रात को जुआ खेलता था अपनी माँ और भाभी के साथ, वो मेरा मतलब ये था, वो मेरा मतलब ये नहीं था कि भाभी के रूम में क्या कर रही थी, वो बस मुझे ऑड लगा। बीबी बंदा पूछे सिर्फ ऑड लगने की बेस के ऊपर तूने इतना बड़ा स्टेप लिया फिर उस टाइम, या तू बाहर आई और तूने ये कहना शुरू कर दिया कि मेरा हस्बैंड जो है ना वो तो ऐसे है वैसे है, तो हिक्की के निशान भी जो है वो भी किसी और चीज़ के बन जाएंगे, दोस्तों ने वट्टे मारे होंगे उसको शैतान समझ के, ठीक है ना। तो बात करने का मकसद ये है कि आप चीज़ों को जैसे मर्जी तोड़ मड़ोड़ के फिर प्रेजेंट करके अपने आप को वो करने की कोशिश करो, तो ये तो कहीं की बात नहीं है। अब एक और क्वेश्चन भी हाँ। है, वो ये है कि इसने एक और बात अपनी वाज़ह तौर पे डिफरेंट पॉडकास्ट में, कि अब तक अगर इसने 150 पॉडकास्ट किए ना, हाँ। तो 150 पॉडकास्ट में इसने हर पॉडकास्टर को ये कहा कि आपके ज़रिए ये मैं पैगाम दे रही हूँ कि अगर मुझे कल कुछ होता है, हाँ। मेरे बेटे को कुछ होता है, तो उसका कसूरवार हारिस और उसकी फैमिली है। बच्चे की जान को खतरा है इनसे, मुझे अपनी जान का खतरा है इनसे। मुझे नहीं पता मुझे कब कोई गोली मार दे, मुझे नहीं पता मेरी जान कहाँ चली जाए। नुमान जस्ट सपोज कि ये कहीं जा रही है,
ठीक है ना, है तो बुजुर्ग। खैर इसी उस सारे सीन में ना इसकी हमें असल वो जो है एज पता लग गई है। खैर उसे हीट ऑफ द मोमेंट में या फ्लो में उसकी एज बाहर से होगी, वो तो अपना एक मिस्ट्री रिजॉल्व हो गई है। अगर इसकी आंखों के आगे कोई अंधेरा आ जाता है, कुछ हो जाता है, कोई गाड़ी इसको हिट कर जाती है या ये गिर जाती है, किसी गटर में गिर जाती है, कुछ भी इसके साथ हो जाता है, कल ये मर जाती है, तो लोगों का सारा इल्जाम किस पर जाएगा? इसने तो ऑन मीडिया अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया है। FIR कट जाएगी, वो बंदा जेल चला जाएगा, उस पे मर्डर अटेम्प्ट, क्या मर्डर का केस उस पे मतलब बन कि जाएगा। चंद लाखों के लिए आप अपनी लाइफ को ऐसे चंद लाखों पर तोल रहे हो। देखो वही बात है ना, हीट ऑफ द, जब आप इस तरह की बुलशिट करते हो ना, तो फिर आप फ्लो के अंदर बहुत कुछ बोल जाते हो। नुमान ये सीढ़ियों से घर के, चलो हर जगह CCTV फुटेज होंगे लाहौर में, घर में ये सफाई कर रही है, सीढ़ियां धो रही है और वहां से ये गिरी है, इसका सर किसी स्टेप पर जाकर जोर से लगा है क्योंकि ये बुजुर्ग है, इसकी जान चली जाती है, तो फिर वो इल्जाम भी हारिस पर आ सकता है। मैं आज आपको एक बात कह रहा हूँ इस चैनल पे, और वो ये कि डॉक्टर नबिया और हारिस खोकर का जो एंड रिजल्ट है ना, वो बहुत ही भयानक होगा। क्योंकि देखें, दोनों सूरतों में अगर हम इनकी करंट सिचुएशन को सच्चा मान लें तब भी बुरा ही है फिर भी, और अगर इसको मानने के इनका टोपी ड्रामा तो और भयानक फिर होगा। लोग इन्हें हेट देंगे, गालियों के अलावा इनके लोग पहले गले भी में हेट कुछ नहीं देते आएगा। हैं, पहले भी हेट देते हैं, अब सिर्फ हेट देंगे नहीं, अब पता नहीं क्या कुछ करेंगे, तो वो बस एक अलग बात है। लेकिन इस सारे एलिगेशन के बाद आपको चाहिए, अगर डॉक्टर नबिया वाकई, तो वो आकर माफ़ी मांगे पहले। नहीं, मुंह लोग काला करके लाहौर में घूम हाँ रहे हैं। नहीं, बात वहीं पे आ जाती ना कि वो आकर पहले माफ़ी मांगे, जो जो उसने झूठ बोले, जो जो उसने गलत एलिगेशंस लगाए, ठीक है ना, अपने हस्बैंड के ऊपर, और हस्बैंड भी आकर बात क्लियर करे। और उसके बाद भी अगर ये सारा कुछ करते हैं ना, अव्वल तो भी से कंफर्म है, लेकिन फिर भी करते हैं तो फिर लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पर चल क्या रहा है। So yeah, that was everything about this video. We believe कि आपने आज की इस वीडियो में भी बड़ा कुछ सीखा होगा। Never forget to like and share, और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।